हाँ, तो आज इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ डे फर्स्ट, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब से सेंटेंस का फ्रेम तैयार होता है। तो उसी के बारे में बेसिक जानकारी बताई जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो आर यू रेडी टू स्टडी? ओके, तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में काम करने वाला। काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। इसको इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ये सब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ही, सी, नेम, इट, इंग्लिश में ही, सी, इट, नेम। आई, यू, वी, दे। ही का मतलब वह या उसे, लड़का के लिए, बॉय के लिए होता है। सी वह या उसे, लड़की के लिए, गर्ल के लिए होता है। ही और सी, ही लड़का के लिए, सी लड़की के। नेम आ गया, नाम। इट का मतलब यह। आई का मतलब मैं, मुझे। यू का मतलब तुम, तुम्हें। वी का मतलब हम, हमें। दे का मतलब वे, उन्हें। तो आप सब्जेक्ट के स्थान पर इन्हें पाएंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो काम करने वाला होता है, उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती हैं, जैसे कैन, मे, शुड, वुड, कुड, कैन, शुड, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, बी, बीइंग, बीन, इतना। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, आई कैन, जाना क्या, गो। अब बात करते हैं वर्ब की। काम क्रिया जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे आना, आना का मतलब कम। पढ़ना, पढ़ना का मतलब रीड। जाना, जाना का मतलब गो। सोना, रोना, पूना, जो भी होगा ये वर्ब होगा। जो भी काम होगा क्या होगा? वर्ब होगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि वर्ब क्या है? काम करना, क्रिया, है ना। टू डू और से समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, है ना। तो वर्ब सब ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर ये सब आएंगी, लेकिन ये सब मेन वर्ब होगी। तो कैसे तैयार हो जाएगा सेंटेंस? सेंटेंस तैयार होने के लिए रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और आता ही है। अब जैसे मैं सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। जाना क्या है? काम, मेन वर्ब। और सकता के लिए कैन का प्रयोग करेंगे, वो होगी हेल्पिंग वर्ब। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अब जैसे होता वह जा सकता है तो ही कैन गो, और मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो। रोहन जा सकता है तो रोहन कैन गो। मैं पीट सकता हूँ, आई कैन बीट। मैं भाग सकता हूँ, आई कैन रन। मैं तुम्हें जाना चाहिए, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, यू शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें का हो गया यू, जाना का हो गया गो। चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यू शुड गो, है ना। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। अब बेसिक सेंटेंस है, आप इसको समझें। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। हमें नहाना चाहिए, वी शुड टेक बाथ। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। सचिन खेल सकता है, सचिन कैन प्ले। मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। मुझे नाचना चाहिए, आई शुड डांस। उसे नाचना चाहिए, ही शुड डांस। रोहन को नाचना चाहिए, रोहन शुड डांस। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं समझा सकता हूँ, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड दिस बुक। मैं वह किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड दैट बुक। तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस। अब मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, ठीक है। अब जो बेसिक इंग्लिश में नॉट होगा वो तीसरे नंबर पर लगता है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। 1 2 3। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। यू शुड गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। ओके, आशा करते हैं आपको कहानी समझ में आई होगी और लेक्चर लाइक किया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ब्रो।